पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में लगातार ठंड बढ़ रही है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी वजह से जगह जगह घना कोहरा भी छा रहा है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। तो ये आपको बता दें, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और उसी बर्फबारी का नतीजा ये कि मैदानी इलाकों में ठिठुरन महसूस की जा रही है। ठंड जो है वो बढ़ गई है, तापमान नीचे लुढ़क चुका है और ऐसे में कोहरे की जो चादर है वो भी देखने को अब मिलने लगी है। तो लोगों को ठंड सताने लगी है क्योंकि ठंड बेहद ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है पहाड़ों में और ये सिलसिला कुछ इस तरीके से शुरू हुआ कि मैदानी इलाकों पर इसका असर दिखने को मिल रहा है। अब बात वाराणसी की करें तो वाराणसी में कोहरे की सफेद चादर ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को खासी दिक्कत हो रही है। खराब विजिबिलिटी की वजह से कुछ मीटर दूर तक भी देखने में दिक्कत हो रही है। तो ये वाराणसी की तस्वीरें हैं। वाराणसी का हाल आप देख सकते हैं। वाराणसी में सुबह सुबह ही सफेद कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। आलम यह है कि लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी परेशानियां का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो आगे की चीजें हैं वो देखने को नहीं मिल रही है। इस वजह से गाड़ी जो चालक हैं वो लाइट का इस्तेमाल करके धीमी गति से गाड़ियों को चला रहे हैं। रात से ही ये कोहरा छाया हुआ है जो कि अभी तक मौजूद है। विजिबिलिटी लो बताई जा रही है। इसके साथ साथ सर्द बड़ी हवाएं के कारण लोगों को ठिठुरन भी महसूस होती है, लिहाजा लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं तो वहीं गर्म कपड़े पहन के अपने को बचाव कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कोहरे की चादर देखने को मिल रही है उससे कहीं न कहीं आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। तापमान की बात की जाए तो 10 डिग्री तापमान वाराणसी का अभी फिलहाल का बताया जा रहा है। इसके साथ साथ कड़ाके की ठंड, जिस तरह से बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हो रही है उसके कारण मैदानी इलाकों में जिस तरह की ठंड ठिठुरन बड़ी पड़ रही है उससे भी आम जनजीवन को प्रभावित करने का काम किया है। कैमरामैन शिवम मिश्रा के साथ नवीन पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। तो बढ़ती ठंड से यूपी के कई जिलों में हालात खराब हैं। कोहरे की वजह से न सिर्फ वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, कानपुर में पारा 5 डिग्री तक गिर गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को न सिर्फ दिक्कत हो रही है बल्कि कई बार जाम का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत है, हाथ जमे जा रहे हैं। गलन है ठंडी हो रही भैया। रात भर यहाँ चौकीदारी करते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है भैया यहाँ पे। गलन है, ठंडा है, बहुत ठंडा है। ठंड का काफी ठंडी पड़ी है भाई साहब। गलन है, फूल गलन है। ठंड बहुत बढ़ रही है, दिक्कत होती है बाहर निकलने दिक्कत होती है, कोहरा गिरता है, गलन होता है। तो कानपुर का हाल भी जुदा नहीं है। कानपुर में भी ठंड काफी ज्यादा बढ़ रही है। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं खुद को गर्म रखने के लिए और 5 डिग्री तक तापमान जो है गिर गया है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है, जिसके चलते वाहन भी रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। फिलहाल पारा न सिर्फ बेहद कम हो गया है बल्कि आम जनजीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसके अलावा कोहरा पड़ने से दिक्कतों में और इजाफा हो रहा है। राजधानी देहरादून का क्या हाल है, इस रिपोर्ट में देखिए। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा लुढ़कने की वजह से जनजीवन पर असर भी पड़ रहा है। खासतौर से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मैदानी क्षेत्रों में सुबह शाम कोहरा पड़ा रहेगा और देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जैसे इलाकों में फिलहाल कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मौसम का जो मिजाज है वो इसी तरह से बना रहेगा, यानी कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला चलता रहेगा। और जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसके चलते फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कैमरा पर्सन सोहन परमार के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। और उस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शोभित हमारे साथ है और नवीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग जगह से। सबसे पहले शोभित, मैं आपके पास आती हूँ। किस तरीके के आगरा का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है, ऐसे में आगरा की तस्वीर क्या है? देखिए, आज सुबह की अगर बात की जाए तो तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया था। लगातार ठंड है गर्म वाली, उससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर पूरे की बात की जाए, ब्रज क्षेत्र की बात की जाए तो लगातार यहाँ ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। सर्दी अपने कई साल के रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो लोग परेशान हैं, वो अपना अलाव का सहारा ले रहे हैं।
ठीक, यानी अलाव के जरिए ही लोग खुद को सुरक्षित फिलहाल रख रहे हैं। और भी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, इस वक्त नवीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, वाराणसी की अगर बात की जाए तो अभी तस्वीरों के जरिए भी हम देख पा रहे थे किस तरीके से कोहरा जो है वो लगातार वाराणसी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठंड बढ़ रही है। इंतजाम कितने माकूल सरकार की तरफ से नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ठंड और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल शिल्पा, अगर वाराणसी की बात करें तो आपको तस्वीरों के माध्यम से वाराणसी के हालात को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकती हैं कि 8:30 से ऊपर का वक्त हो चुका है। कोहरा अभी भी आपको देखने को मिल रहा है किस तरह से है, क्योंकि आगे की चीजें नजर नहीं आ रही हैं। गाड़ियों को खासा परेशानियां हो रही है। जो वाहन चालक हैं अपनी गाड़ी की लाइट जला के चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है, कोहरे की पूरी सफेद चादर वाराणसी को अपने रोस में ली हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ सर्द हवाएं लोगों को ठिठुरन सहने पर मजबूर कर रही हैं। गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो फिलहाल प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पर अभी तक चौराहों पर किसी तरह के अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। और लोग ये अपील कर रहे हैं कि प्रशासन द्वारा जो चौराहे पर है वो अलाव के लिए लकड़ियां गिराई जाए, जिससे आम जनजीवन ठंड से बच सके। इसके साथ ही जो कोहरे की चादर है वो पूरी तरह से वाराणसी को अपने चपेट में लिए हुए है। रात से ही ये कोहरा छाया हुआ है वाराणसी पर, जो अभी भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह की धुंध है। विजिबिलिटी लो है। तापमान की अगर बात करें तो तापमान 8 से 10 डिग्री तक वाराणसी में फिलहाल है, जिससे लोगों को काफी ठंड झेलनी पड़ रही है। हालांकि जो प्रशासनिक व्यवस्था की है, रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का दौरा है और मुख्यमंत्री आज वाराणसी आएंगे तो रैन बसेरों का निरीक्षण करेंगे। लिहाजा रैन बसेरों की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है कि ताकि जो लोग सड़क पर आने वाले लोग हैं वो ठंड में रैन बसेरों में जाके अपने को ठंड से बचा सके। तो फिलहाल अलाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा किसी तरह के चौराहों पर नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से ठंडी का आलम बढ़ रहा है, लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है इस ठंड के चलते। इसके साथ ही कोहरे की चादर ने लोगों को काफी परेशानियों में डाले रखा है। यानी कि दिक्कतें लोगों की फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। मनमीत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। मनमीत, अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या का नजारा क्या है? कितना कोहरा यहाँ पर पड़ रहा है? लोगों की मुसीबतें कितनी ज्यादा बढ़ती ठंड के साथ नजर आ रही हैं? देखिए धर्मवीर की अयोध्या की अगर बात करते हैं तो इसमें जो न्यूनतम तारा है वो 3.5 डिग्री तक पहुंच गया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा ठंड है इस समय अयोध्या में। विजिबिलिटी एकदम कम सी है। हालात ये है कि जो हाईवे है, हाईवे पे तो वाहन जो है रेंग के चल रहे हैं। इसके अलावा शहर में जो जनजीवन पर जो असर पड़ रहा है वो खासा देखने को मिल रहा है। सुबह के वक्त है, लोग बहुत कम यहाँ पे निकल रहे हैं। अपनी ठंड को दूर करने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं, घरों में लोग हीटर का सहारा ले रहे हैं। और जो प्रशासनिक जो व्यवस्था की गई है उसमें महत्वपूर्ण है कि रैन बसेरा के साथ साथ जगह जगह अलाव जलाए जाए, तो वो अब अलाव भी नाकाफी दिख रहे हैं। स्थिति यह है कि बेहद ठंड है, क्योंकि 3.5 के करीब ये पारा है। इससे गलन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सूर्य का दर्शन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से गर्मी नहीं मिल पा रही है और लोगों के ऊपर इसका एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मनमीत, रामानुज भी हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त। अब उत्तराखंड की जानकारी भी ले लेते हैं। रामानुज, पहाड़ बेहद नजदीक है, स्थानीय इलाकों की यहाँ पर अगर बात की जाए तो कितनी ज्यादा ठंड फिलहाल यहाँ पर पड़ रही है? क्योंकि पहाड़ों की तस्वीर हम दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे थे, किस तरीके से बर्फबारी जो है वो लगातार होती हुई नजर आ रही है। कितना असर फिलहाल नजर आ रहा है देहरादून में इसका? शिल्पा, पहाड़ों में आपने देखा कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और चंपावत, बागेश्वर जैसे जो पर्वतीय क्षेत्रों के इलाके हैं लगातार बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है। उसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिला है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लगातार पारा लुढ़क रहा है। और चूंकि मौसम विभाग का जो अभी पूर्वानुमान है, इसी तरह से आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम का मिजाज बना रहेगा। आसमान में बादल छाए हैं और धूप नहीं निकल रही हो, जिसकी वजह से जो तापमान है वो लगातार जो टेम्परेचर है वो 5-6 के आसपास में बना हुआ है। तो इससे आम जनजीवन पर असर पड़ा है, आवागमन पर। मैदानी क्षेत्रों में सुबह शाम कोहरा होने की वजह से यातायात व्यवस्था पर भी असर देखने को मिल रहा है। इस तरह से फिलहाल हालात हैं। और जिस तरह पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है उसका असर लगातार यहाँ देखने को मिला है। चूंकि पारा गिरने से मैदानी क्षेत्रों में इसे ड्राई कोल्ड के तौर पर देखा जा रहा है कि बारिश तो नहीं हुई, लेकिन फिलहाल 3-4 दिनों में सुबह शाम बहुत यानी कि ठंड का जो असर है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से है। प्रशासनिक व्यवस्था का अगर बात करते हैं तो राजधानी देहरादून में अलाव के लिए
दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जगह जगह चाहे आईएसबीटी हो या रेलवे स्टेशन और यहाँ तक कि विधानसभा के क्षेत्र में कोशिश की गई है जिला प्रशासन की तरफ से, जो बेघर के लोग हैं, जो चाहे वो आईएसबीटी हो या रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, उन्हें रैन बसेरों में भी पहुंचाने के लिए भी प्रशासन ने इंतजाम किया है। और चूंकि बर्फबारी हो रही है, इससे फिलहाल तापमान में गिरावट आ रही है और ठंड लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल, ठंड लगातार बढ़ रही है। नवीन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नवीन के पास चलते हैं इस वक्त। नवीन, जैसा कि जिस तरीके से असर नजर आ रहा है ठंड का यहाँ पर, खुद मुख्यमंत्री कल पहुंचे हुए थे और मुख्यमंत्री खुद रैन बसेरों का यहाँ पर निरीक्षण कर रहे थे, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से इस बढ़ती ठंड के साथ क्या निर्देशित कर दिया गया है तमाम उन प्रशासनिक अमले को, जो कि इस ठंड में ये पूरी व्यवस्थाएं देखेंगे कि लोगों को दिक्कतें ना हो? जी बिल्कुल शिल्पा, क्योंकि जिस तरह की ठंड पड़ रही है, जिस तरह से कोहरे की चादर वाराणसी में देखने को मिल रही है, उससे कहीं न कहीं आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। प्रशासन काफी अलर्ट है इन ठंड को लेकर, लिहाजा प्रशासन शेल्टर हाउस और रैन बसेरों में खास इंतजाम किए हुए हैं। जो लोग सड़क पर रहते हैं या फिर स्टेशन पर रहते हैं, उनके लिए खास इंतजाम प्रशासन द्वारा किया गया है। हालांकि अभी तक चौराहों पर किसी तरह के अलाव की व्यवस्था नहीं है, लेकिन रैन बसेरों में पूरी तरह से व्यवस्था प्रशासन द्वारा कर दी गई है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री वाराणसी भी पहुंच रहे हैं। रैन बसेरों का निरीक्षण मुख्यमंत्री करना है, लिहाजा प्रशासन काफी वाराणसी में दुरुस्त देखने को मिल रहा है। रैन बसेरों में लोगों को भेजा जा रहा है, जो लोग सड़क पर रहने वाले लोग हैं, गरीब तबके के लोग, उनको रैन बसेरों में भेजा जा रहा है, कंबल दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अलाव की व्यवस्था रैन बसेरों में की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि व्यवस्थाएं जो है माकूल की जा रही हैं और यही उम्मीद हम कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त यहाँ पर रहे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पूरे उत्तर भारत को इस समय शीतलहर ने घेरा हुआ है, जहां देखिए लोग आग के सामने बैठे नजर आ रहे हैं। मैदानों में इस ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है, लेकिन पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से तो जैसे लोग दोगुनी खुशी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी के बाद वहां का नजारा बेहद सुंदर हो गया है। लेकिन मैदानी इलाकों में शीतलहर के कहर ने परेशानी को बढ़ा दिया है। एक तरफ ठंड आग का सहारा लेने पर मजबूर कर रही है, तो दूसरी तरफ यही ठंड लोगों के लिए छुट्टियों का बहाना बन गई है। मैदानी इलाकों में लोग गर्म कपड़ों और आग के सहारे दिन बिताने के लिए मजबूर हो गए हैं। पावन नगरी वाराणसी का हाल देखिए, लगता है ठंड ने लोगों को सिर्फ आग और चाय के सहारे छोड़ रखा है। अरे बहुत ठंड है, सिर्फ चाय का सहारा है, समझ लीजिए। इतनी ज्यादा ठंड है कि आदमी सिर्फ कांप रहा है। ये चाय ऐसी वेरी गुड है जो सहारा बनी हुई है बनारस की। ये एक तरीके से सोचिए तो ये एक चाय नहीं कुछ और है, बस पीते रहिए, मजा लेते रहिए, ठंडे का मजा। मौसम विभाग पहले ही उत्तर भारत में शीतलहर चलने का दावा कर चुका है और ये भी बता चुका है कि इस महीने के अंत तक उत्तर भारत में पारा 3 से 6 डिग्री तक रहने की संभावना है। यानी इस साल के अंत तक ठंड से छुटकारा मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। मगर जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में ठंड ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। उत्तर भारत से आ रही इन तस्वीरों को देखिए। बर्फबारी से मानो पूरा इलाका जन्नत से कम नहीं। आसमान से बर्फ की बारिश हो रही है और सड़क से लेकर घर के छतों तक सफेदी ही सफेदी। शिमला से श्रीनगर तक और लाहौल स्पीति से लेह तक सिर्फ बर्फीला हिंदुस्तान नजर आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस कदर जो ये पानी है वो जम गया है। ये एक फ्रोजन वाटरफॉल सा बन गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पानी जो रात में बहता है वो तापमान के कारण जम जाता है और तापमान इस जगह पर रंग की जगह पर करीबन -18 से -17 के बीच में रहता है। कहीं न कहीं अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो उनकी भविष्यवाणी है कि अगले 2-3 दिन में जो नाइट टेम्परेचर्स है वो फिर डिप हो जाएंगे। दिन में हालांकि धूप निकलेगी, लेकिन 22 तारीख से फिर से एक वेट स्पेल जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि उसके बाद कश्मीर के लोगों को ठंड से कुछ हद तक राहत मिलेगी। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के कारण पूरी सड़क ही बर्फ की बन गई है। कुदरत भी गुलमर्ग को और खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मौसम का ये सफेद रंग बेहद ही खूबसूरत दिख रहा है। नए साल और क्रिसमस के लिए छुट्टियां मनाने आए लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, मगर यही ठंड मैदानी इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत बन गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।